नमस्कार। मध्य प्रदेश डेली करंट अपडेट्स में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश में जल संचय को लेकर शुरू किए गए एक नए अभियान की। जल है तो जीवन है, जैसा कि हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में जल संचयन की स्थिति धीरे धीरे जो है कम होती जा रही है और इसी समस्या से उभरने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर में 5 जुलाई से शुरू हुआ पौधारोपण अभियान, जिसके अंतर्गत 21 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा और साथ ही साथ जल संचयन इकाइयां भी शुरू की जाएगी, जो लगभग 51,000 होगी। मतलब वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें तो 51,000 वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट्स जो है इंदौर और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगाई जाएगी। आइए खबर को पूरी अच्छी तरह से समझते हैं और हम ये भी बात करेंगे कि क्यों जरूरत पड़ी मध्य प्रदेश के खासकर इंदौर जैसे जिले में जल संचयन अभियान की। तो हम मध्य प्रदेश में और भारत में भूमिगत जल स्तर की भी बात करेंगे। इससे प्रश्न आते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, ये है पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई थी। सभी मंत्रीगण जो हैं उपस्थित हैं और इंदौर में 21 लाख पौधारोपण अभियान की शुरुआत हुई। इससे पहले भी जो है मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है, पहले भी 51 लाख जो है पौधारोपण करके एक रिकॉर्ड बना चुका है। 51,000 जल संचयन इकाइयां शुरू होगी, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट भी इसके साथ शुरू की जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी हैं, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद यादव जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, सभी लोग उपस्थित हैं। और इस प्रेजेंस में उन्होंने विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष जो है उनको भी जो है इस अभियान से जुड़ने की बात कही है। बात करते हैं एक पेड़ मां के नाम। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये जो अभियान शुरू किया गया था, उसी के अंतर्गत यह पौधारोपण किया गया है। वृक्षारोपण अभियान की अगर बात करें तो 5 जुलाई से यह शुरू है। पेड़ लगाओ पानी बचाओ, मतलब आपको पेड़ लगाकर पानी संचयन जो इकाइयां हैं वो तैयार करनी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो यूनिट्स की बात करें, लगभग 51,000 इकाइयां शुरू होगी। पेड़ लगाकर जो है जल संचय की इकाई कैसे बढ़ाई जा सकती है? पौधे जो हैं मृदा को जो है सुरक्षित रखते हैं, संचित रखते हैं। पानी की मात्रा जो है वो बनी रहती है। इसी वजह से ना तो मृदा का अपरदन होता है और साथ ही साथ जो जल स्तर है भूमिगत वो भी ऊपर की ओर आ जाता है। तो पेड़ लगाने से 2 फायदे होते हैं। एक तो मृदा का अपरदन नहीं होगा, सॉइल इरोजन नहीं होता। दूसरा, जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो राइज अप हो जाता है। अब बात करते हैं भूमिगत जल स्तर की कि पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है कि 2014 से 24 तक अगर हम देखें तो औसतन एमपी में जो है 1.8 मीटर भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है। अब आपको इस अभियान की जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आ रही होगी। 1.8 मीटर नीचे चला जाना। सबसे ज्यादा गिरावट कहां देखने को मिली है पिछले 10 सालों में? हमारे शहर इंदौर में, उज्जैन में और देवास में। लगातार इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें, अर्बनाइजेशन की बात करें, बहुत तेजी से प्रवास जो है इन क्षेत्रों में हो रहा है। इस वजह से जो वृक्ष आवरण है वो तेजी से घट रहा है और इसी वजह से भूमिगत जल स्तर बहुत तेजी से नीचे उतरा है, सबसे ज्यादा इंदौर, उज्जैन और देवास। वहीं अगर हम बात करें कहां बढ़िया स्थिति है, कहां सुधार हुआ है पिछले 10 सालों में, डिंडोरी, बालाघाट, ये वो क्षेत्र है जहां पिछले 10 सालों में जल स्तर की मात्रा और बढ़ गई है। मतलब 0.4 मीटर जल भूमिगत जल और ऊपर आ चुका है। और वजह साफ है कि यहां पर वृक्ष आवरण, वन आवरण आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा जल संकट वाली स्थिति हमारे मध्य प्रदेश में कहां है? बुंदेलखंड के टीकमगढ़ में और छतरपुर में बहुत ही जो है खराब स्थिति है। मतलब भूमिगत जल बहुत ही निचले स्तर पर है। साथ ही साथ मंदसौर और उज्जैन, मंदसौर और उज्जैन में जो वृक्ष और वन आवरण है वो कम होने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। वहीं औसतन जल स्तर जो अगर हम बात करें कि भारत में औसतन जल स्तर जो है वो 9.03 मीटर है और वहीं मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो 9.85 मीटर है। और औसत जल स्तर की अगर हम बात करें भूमिगत जल स्तर की, तो मध्य प्रदेश की रैंक 18th है। मतलब मध्य प्रदेश के आगे 17 ऐसे राज्य जो भूमिगत जल स्तर में मध्य प्रदेश से बेहतर है, जबकि ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नदियां हैं। अगर पूरे भारत में सबसे ज्यादा नदियों की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही है। हमें मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। इतना अच्छा सतही जल होने के बावजूद भी हमारे वहां भूमिगत जल स्तर बहुत ही कम है। अगर हम कंपेयर करें
सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी से, तो हमारे पास अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है। औसतन अगर हम देखें सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति जो है वो असम की है, 3.2 मीटर की स्थिति, और सबसे खराब स्थिति है राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा वाले राज्यों की। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कुल औसत वर्षा कितनी होती है। हम औसतन जो वर्षा की बात करते हैं मध्य प्रदेश की, वो 112 सेंटीमीटर है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, और मैं आपको बता भी दूं कि मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा है वो दक्षिण पूर्व क्षेत्रों से, मतलब साउथ ईस्ट से, जैसे हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाते हैं, उत्तर पश्चिम की तरफ जाते हैं, तो वर्षा का जल स्तर कम होता है। मतलब बालाघाट में सबसे ज्यादा, और उधर श्योपुर मुरैना तरफ जो है हमें सबसे कम वर्षा मिलती है। वार्षिक जल की उपलब्धता अगर हम देखें तो हमारे पास होती है 109.6 बिलियन क्यूबिक मीटर, BCM कहा जाता है, बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें सतही जल की अगर हम अवेलेबिलिटी देखेंगे तो 82 बिलियन क्यूबिक मीटर है। भूमिगत जल की स्थिति देखेंगे तो 27 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और वहीं उपयोग कितना कर लेते हैं हम, 92.5 बिलियन क्यूबिक मीटर। उपयोग की बात करें तो जितना पानी एक साल में हमारे प्रदेश को मिलता है उसमें आधा जल हम उपयोग कर लेते हैं, आधा बच जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखेंगे तो भूमिगत जल स्तर मध्य प्रदेश में सामान्य बना हुआ है, बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति में भी और बहुत खराब स्थिति में भी नहीं है। अगर हम ये उपयोग की बात करें कि हम हमारे जो जल संचय उसका सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ करते हैं, कृषि में। हम एक कृषि प्रधान राज्य हैं, 88% हमारे जल का सबसे ज्यादा उपयोग कृषि में होता है। फिर घरेलू स्तर पे मात्र 8% और उद्योग में 4% जो है स्तर रहता है। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने दोनों ने सहयोग से बहुत सारी स्कीम्स या योजनाएं शुरू करी है, जिससे भूमिगत जल स्तर को और बेहतर बनाया जा सकता है। और उन्हीं एग्जाम्स के या उन्हीं योजनाओं की अगर हम बात करें तो उस पर आपको अभ्यास प्रश्न में जवाब देना है। इस CM जल कल्याण योजना कब शुरू हुई, क्या लक्ष्य है। अटल भूजल योजना कब शुरू हुई और क्या लक्ष्य है। और जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ और उसका क्या लक्ष्य है। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है पौधारोपण या वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया, और शुरू करने का जो क्षेत्र है वो इंदौर इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर भूमिगत जल स्तर बहुत तेजी से नीचे उतरा है। ये थी हमारी वृक्ष अभियान को लेकर एक न्यूज। अब आप मुझे इन योजनाओं की जो है डेट्स और लक्ष्य जरूर कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।